अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। क्या डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते? इसके ऊपर बड़ी एक लंबी बहस चली है और एक एक डिकेड से तकरीबन एक सदी से इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं। कुछ जो माहिरीन हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कुछ कहते हैं खाने चाहिए। और जो साइंस इसके बारे में क्या कहती है, आज हम इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे कि क्या डायबिटिक पेशेंट फ्रूट खा सकते हैं? कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते और अगर खा सकते हैं तो उसके खाने के क्या रूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रूट्स में होता क्या है। फ्रूट्स बेसिकली जो है वो फ्रुक्टोज से बने हुए होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल, विटामिन्स, फाइबर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए या आपकी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस का परफॉर्म्स करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। लाइक विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डाइजेशन में एक हेल्प आउट करते हैं। आपकी बॉडी में डिफरेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस का काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स भी हमारी डाइट का एक मेजर पार्ट हैं। लेकिन क्योंकि डायबिटीज़ में ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रूट के अंदर शुगर होती है, तो उससे आपकी जो शुगर के आपकी बॉडी में जो आपके ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बेसिकली, क्योंकि जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल का जो ताल्लुक है वो आपके बेसिकली सुक्रोज या टेबल शुगर या गन्ने या इससे कोई बनने वाली जो चीज़ें हैं उसके खाने से है। देखें, आपको पहले साइंटिफिकली ये समझना चाहिए कि फ्रूट के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो क्या टाइप है। जो शुगर बेसिकली फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है वो फ्रुक्टोज है, वो सुक्रोज नहीं है। जो सुक्रोज है वो डायरेक्टली जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। फिर इंसुलिन क्या करती है, उन ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए पिक करती है और सेल तक डिलीवर कर देती है। जब सेल को ज़रूरत नहीं होती उस ग्लूकोज की तो सेल उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं, जिसमें हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। फिर ऐसा ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में और अल्टीमेटली टाइप 1 में, जिसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं कि बेसिकली फ्रूट्स खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। लाइक आपने कोई भी एक एप्पल खाया, तो एप्पल में बेसिकली फ्रुक्टोज होता है जो डायरेक्टली जाके आपकी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जो बेसिकली फ्रुक्टोज नाम की शुगर है जिसका साइंटिफिकली नेम जो है मोनोस्क्राइड है, और इसके 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। ये आपके बेसिकली बाकी जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो फ्रुक्टोज को यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आपके जिस तरह नॉर्मल ब्लड में आप ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली ब्रेन यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसा जो फ्रुक्टोज है उसको बाकी ऑर्गन्स नहीं यूज़ कर सकते सिवाय लीवर। तो फ्रुक्टोज जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं जाता, बल्कि जब आप उसको खाते हैं तो आपके लीवर में चला जाता है। तो लीवर क्या करता है कि फर्दर इसको मेटाबोलाइज करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो आपके बेसिकली मसल में स्टोर होता है। और रिमेनिंग अगर आप एक्सेसिव फ्रुक्टोज ले रहे हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक फैट की फॉर्म है। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि हाई फ्रुक्टोज ना लें। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था कि फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में जाके कैसे स्टोर होता है, उसका क्या रिएक्शंस है। हाँ, जब भी आप शुगर मापते हैं तो आप ग्लूकोज लेवल को अपने शुगर में नापते हैं, ना कि आप फ्रुक्टोज को, क्योंकि जब आप कोई फ्रूट खाएंगे तो आपकी बॉडी में फ़ौरन से इन ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेंगे और वो मीटर के ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली आप ग्लूकोज को नाप रहे हैं, फ्रुक्टोज को नहीं। और फलों में जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। यहाँ से तो क्लियर हो गया कि आप फल खा सकते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स को कौन से फल खाने चाहिए, उसके लिए रूल्स क्या होने चाहिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आप फल खाने की आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपका फल खाने का बहुत दिल करता है, तो उसके कुछ आसान से रूल्स हैं जिनको आप समझ लें। तो डायबिटिक पेशेंट अगर फल खाना चाहते हैं तो किसी भी मेजर मील के कम से कम 2 घंटे के बाद खाएँ। फ़ौरन किसी भी खाने के साथ ना खाएँ, क्योंकि जब आप कोई खाना खा रहे होते हैं, जैसे उसमें हमारा जो अहम जुज़ है, हमारी जो स्टेपल फूड है वो रोटी है। रोटी ऑलरेडी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और उसमें ग्लूकोज़ होते हैं। ठीक है, अब जब आप उसके साथ फ्रूट्स भी खा लेंगे तो ग्लूकोज़ और फ्रुक्टोज़ का लोड आपकी बॉडी में डबल हो जाएगा। इसलिए हमेशा फ्रूट्स को 2 घंटे के बाद खाना चाहिए, किसी भी मेजर मील के बाद। और इसके बाद जो दूसरा रूल ये है कि जो भी आप फ्रूट्स खाएँ उसकी क्वांटिटी 70 से लेकर 100 ग्राम तक होनी चाहिए, और सिर्फ़ एक ही टाइप का आपको फ्रूट खाना चाहिए, आपको डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तीसरे नंबर पे जो है आपको फ्रूट्स की सर्विंग जो है वो 1 से 2 या मैक्सिमम आपको 3 सर्विंग एक दिन में फ्रूट्स की लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर सुबह आपने किन्नू खा लिया तो शाम को 1 सेब खा लें, ये तो आपकी इनफ है, 2 सर्विस जो है वो फ्रूट्स की कंप्लीट हो गई हैं। इसके अलावा चौथा अहम रूल ये है कि जब भी फ्रूट्स खाएँ तो होल फ्रूट्स खाएँ।
ना कि आप उसका जूस खाएं पिएं। क्योंकि जब आप फ्रूट्स जूस फॉर्म में लेंगे, एक तो उसका सर्विंग साइज बढ़ जाएगा, दूसरा बेसिकली आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। ग्लाइसेमिक लोड से मुराद होता है कि कोई भी आप जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में जाके कितनी शुगर रिलीज कर रहा है। ज़ाहिर है फ्रुक्टोज भी लिवर ने कुछ टाइम के बाद जो है उसको ग्लाइकोजन या शुगर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ टाइम के बाद तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में आएगा ही। इसलिए जब भी आप फ्रूट्स खाएं, उनको एक तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खाएं, दूसरा होल फ्रूट्स खाएं। अगर आप होल नहीं खाएंगे, जूस फॉर्म में पिएंगे, जहां आपने 70 से 100 ग्राम फ्रूट लेना होगा, वहां पे आप कम से कम 200-250 ग्राम फ्रूट ले लेंगे, जिससे आपकी बॉडी में उसका सर्विंग साइज बढ़ जाएगा और आपके डायबिटीज़ पे इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 5 पे आपने ये करना है कि आपने जब भी कोई फ्रूट्स खाना है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लाजमी चूज़ करना है कि वो कौन से ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खा रहे हैं। नॉर्मली फ्रूट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 30 से 50 के दरमियान होता है, लेकिन जो आप रोटी खाते हैं उसका 70 ग्राम होता है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है। तो अगर आप फ्रूट्स खाना चाहें तो उसकी भी कैटेगरीज हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स जो होते हैं, फिर उसका मॉडरेट और हाई। अगर आप लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स के पपाया आता है, नंबर 2 पे जो है वो आपके एप्पल आता है, नंबर 3 पे आपके मौसमी आता है, नंबर 4 पे आपका ग्रेप फ्रूट्स आता है, नंबर 5 पे आपके जो है इसमें ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरीज हैं वो भी आप ले सकते हैं। लाइक इसमें अगर आप पीच लेना चाहें तो पीच भी जो है वो लो ग्लाइसेमिक कैटेगरी में आता है। हाँ, अब आ जाते हैं कि मैंगो जो हमारा फेवरेट फूड है। आम की तो जो गर्मियों में है वो तलब भी बढ़ जाती है और डायबिटिक पेशेंट मोस्टली आम की तरफ जो है वो ज़्यादा रजू करते हैं। तो जो मैंगो है वो मॉडरेट टू हाई जो है वो बेसिकली ग्लाइसेमिक लोड में आता है और इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो 40 टू 45 है। तो कोशिश करें कि इसको अगर आप लेना भी चाहें तो 70 से 100 ग्राम के दरमियान ही लें और वंस इन अ वीक लें। इसके बाद आ जाता है कि हाई जो बेसिकली आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं वो कौन से, उसमें वाटरमेलन है, ग्रेप्स है, बनाना है और डेट्स हैं। ये वो फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि ये फ्रूट्स अवॉइड करें, क्योंकि जब इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा तो ये फ़ौरन से आपकी बॉडी में जाके डायबिटीज़ लेवल को अफेक्ट करेंगे। तो ये वो रूल्स से और जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई कि डायबिटीज़ पेशेंट ये फ्रूट्स खा सकते हैं, ये उनको नहीं खाने चाहिए। हाँ, फर्दर भी अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ सजेशन अगर आप मुझे देते हैं कि मैं इस पे आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ये मेरी वीडियो अपने लव वंस के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।